हमारे टीचर अमरजीत सर हैं और हमारे एक और शिक्षक हैं साथ में प्रेजेंट, और जितने भी स्टूडेंट हैं सबको गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। गांधी जी का जन्म जो हुआ 2 अक्टूबर 1869, आप लोग जानवर करते होंगे कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर नामक स्थान गुजरात में हुआ था। उन्होंने गांधी एक ऐसा हमारे देश के रहे हैं, महात्मा गांधी जी, उन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाया है। उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन्होंने देश को आज़ाद करवाया। जब गांधी जी उस समय लंदन में बैरिस्टर का पढ़ाई कर रहे थे, लंदन में वकीली पढ़ाई की उन्होंने, वकील से बैरिस्टर बने, और उस समय 1915 में जब हमारे इंडिया में गांधी जी आए तो हमारे जो अंग्रेजी जो शासन था हमारे यहाँ, वो पूरा हिंदुस्तान को ऐसा लूटा हुआ था अंग्रेज़, है ना। पहले भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, जानते होंगे आप लोग, नहीं, भारत का सोने का चिड़िया कहा जाता था। और हमारे हिंदुस्तान में शुरू से ही किसी न किसी जो विदेशी आक्रमणकारी है बड़ा बड़ा है, कभी तुर्क आया है, कभी अफगान आया है, कभी मुगल आया है, तो कभी अंग्रेज़ आया है, अभी भी आता है, अभी भी टेररिस्ट आता है, आतंकवादी आता है, आप लोग सुनते होंगे घटना, है ना। तो महात्मा गांधी का अहम भूमिका 1915 में जब एंट्री हुआ भारत में उनका, तो भारत का दयनीय स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक था, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भूखे नंगे लोग थे, है ना। उस समय जब देखा अंग्रेज़ का ये नीति कि भारत को कैसे लूटा जा रहा है, हमारे हिंदुस्तानी लोगों को, किसान को, गरीब को, मजदूर को, बेसहाय को के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, ये सब देखा नहीं गया। और हमारे इंडिया के जितने भी पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग थे उनको समझाया गया, उनको साथ लाया गया कि देखिए इस अंग्रेज़ को किसी भी तरह हमारे इंडिया से हटाना है, उसको भगाना है ना। तो उन्होंने, और हिंसा के मार्ग पर चल के थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि आप हिंसा कैसे करवा सकते हैं और हिंसा करने के लिए कितने लोग तैयार होंगे। इसका एक ही मार्ग था, सत्य और अहिंसा। वहाँ पे आप हिंसा नहीं कीजिए, आप सत्य बोलिए और बिना मार पीट का, है ना, किसी भी तरह आप अंग्रेज़ को भगाइए, है ना। एक तरफ थे हमारे हिंसा क्या बोलते, भगत सिंह जो थे गरम दल के नेता थे, है ना, बर्दाश्त नहीं करते थे। युवा थे ना, क्योंकि युवा में वो गर्मी होता है, जोश होता है, उत्साह होता है ना। वो देखा नहीं जाता था भगत सिंह को। जब 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस समय मात्र 13 साल के थे हमारे भगत सिंह जी, है ना। उस समय मात्र 13 साल के थे भगत सिंह। और जब देखा जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने चारों तरफ से हमारे हिंदुस्तानी लोगों को घेरकर और अंग्रेज़ों द्वारा हज़ारों लाखों युवा को, वहाँ पे जितने भी किसान मजदूर थे, सब पे लगातार गोलियां बरसाई गई, जिसमें हज़ारों के हज़ारों लोग मारे गए हमारे जालियांवाला बाग हत्याकांड में, है ना। ये सब देखा नहीं गया भगत सिंह को। तो इधर जो थे पूरा गरम दल के नेता थे, है ना, हमारे भगत सिंह जी, उनका भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी में, स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत अहम भूमिका रहा है देश को आज़ाद कराने में, है ना। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी भी थे, उनका भी अहम भूमिका रहा है ना। और अनेक क्रांतिकारी हमारे नेता थे, वीर कुंवर सिंह भी बिहार से थे हमारे, इन्होंने भी अहम भूमिका निभाई। और महात्मा गांधी का इनमें भी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका रहा है, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर देश को आज़ाद करवाने। जब महात्मा गांधी हमारे भारत में आए तो अंग्रेज़ को लगा कि अरे ये कौन आ गए। एक देखिए, उस समय बैरिस्टर बन के आए हुए थे, अभी के ज़माना में टाई हुई लगाकर एकदम कोट उट लगा के एकदम वकीली करते कोई भी कोर्ट में, लेकिन उस समय उन्होंने एक धोती पहना। क्या पहना, देखे होंगे आप लोग फोटो, एक धोती में फोटो है उनका। क्यों? उन्होंने बताया कि हम हिंदुस्तान के लोग इसी टाइप के हैं, देखिए हमने धोती पहना हुआ है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग को अंग्रेज़ इतना लूटा, हम पढ़े तो क्या हुआ, लेकिन हम जो ज़मीनी बात है उसको जानते हैं। इस बातों को उन्होंने जाना और अंग्रेज़ के खिलाफ आवाज़ उठाया, लोगों को जागृत किया कि देखो तुमको कैसे लूटा जा रहा है ना। तो 1915 से स्टार्ट किया, है ना। और उन्होंने 1922 में एक चोरा चोरी कांड हो गया, जिसमें पुलिस स्टेशन को उड़ा दिया, है ना, जिसमें महात्मा गांधी को 6 साल की सज़ा हो गई। 6 साल में उनको 2 ही साल में माफ़ कर दिया गया, क्योंकि महात्मा गांधी जी को बहुत ज़्यादा, है ना, रखा नहीं गया। 2 साल में उसको रिहा कर दिया गया, है ना। और धीरे धीरे आंदोलन बढ़ता गया और लास्ट में 1942 ईस्वी में, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन लगाकर महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ को भगाने का प्रयास किया और उन्होंने अंततः 1947 में आज़ादी दिला दी। ठीक है, इतना ही बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दें। जय हिंद।